देखो युवाओं की क्या पहचान है, जोश होना चाहिए ना, है ना, और मातृभूमि के प्रति अपना स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। तो मैं नारा लगाऊंगा भारत माता की। आप दोनों हाथ उठा के जितनी जोर से बोल सकते हो जय बोलना है। हाँ, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखो अभी जिन विद्यार्थियों ने इतना अच्छा देशभक्ति का प्ले किया है, आप सबने देखा था, यहाँ देखा था, उन लोगों को अभी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र भी मिला, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अभी हमने यहाँ पे अपने विशिष्ट अतिथि विद्यानाथ शुक्ला जी का, मुख्य विकास अधिकारी जी का उद्बोधन सुना, उनका अभिनंदन। और हमारे प्रधानाचार्य जी यज्ञदेव सिंह जी, उन्होंने बताया कैसे आईटीआई जो यहाँ पे चल रहा है, क्षेत्र में 5 है लेकिन सबसे अच्छा यहाँ का आईटीआई है। तो जब भी, जैसे मैंने कहा, भारत के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अपने देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, वैसे ही अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति भी स्वाभिमान होना चाहिए, है ना। आप सबको, आप लोग यहाँ के एम्बेसडर बनोगे। जब बाहर समाज में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो जब पूछा जाएगा आपके काम को देख के, कोई तारीफ करेगा तो पूछेंगे कहाँ से पढ़ के आए हो, तो आईटीआई नोएडा से, है ना। तो आप ही एम्बेसडर हो, किसी भी देश का एम्बेसडर होता है, वो जाता है तो वही सबसे पहले उसकी पहचान होती है। तो आप लोगों को यह स्वाभिमान लेके जाना है, स्वाभिमान के साथ अपने स्किल को वहाँ पे प्रदर्शित करना है, और स्किल के माध्यम से वहाँ पे अपने प्रभाव को छोड़ के जाना है ना। बिल्कुल, पंकज जी यहाँ पे इतना अच्छा संचालन कर रहे थे, इनके लिए भी तालियां बजा दी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना, और हमारे आदरणीय योगी जी कितने तरीके से अपने प्रदेश का विकास और केंद्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे देश में जो युवा हैं वही देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। कौन करेंगे? युवा। कौन है? आप लोग हैं ना। आने वाले समय में जब भारत विकसित भारत 2047 में बनेगा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? हम सब लोग तो काफी उम्र के हो जाएंगे, युवाओं को लाभ मिलेगा। और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, लीडरशिप के लिए तैयार करना है, विकास के लिए तैयार करना है, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तैयार करना है, आर्थिक विकास के लिए तैयार करना है। और अपने भारत की विरासत जो है, हमारी संस्कृति है, एक समय था विश्व में भारत की विरासत, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, कल्चर, पूरे विश्व में भारत का पहचान थी। लेकिन 1947 में अंग्रेजों के कारण, राज्य के कारण हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में फंस गए थे। लेकिन उसके बाद अब हम फिर से संकल्प लेके चले कि 2047 में जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल होंगे तो हम पूरे विश्व गुरु के स्थान पे भारत को फिर से पहुंचाएंगे। और यह संकल्प कौन लेके चलेगा? आप लोग, युवा लोग से। संकल्प पे बहुत शक्ति है। अभी जैसे अभी कथा का बताया, आप लोगों ने भी देखा होगा, युवा वर्ग ने, शिवाजी, रामचंद्र जी, ये बहुत कम उम्र में थे। शिवाजी ने 12 साल की उम्र में संकल्प लिया था कि मैं भारत को स्वतंत्र करूंगा, मुगल आतताइयों से स्वतंत्र करूंगा। और उन्होंने पूरे जीवन में 52 साल की उम्र में तो वह चले गए थे, लेकिन उन्होंने हिंद साम्राज्य की स्थापना की। रामचंद्र जी की कथा सुनोगे, वो भी 10-12 साल में उन्होंने कहा था कि राक्षसों से पूरे इस पृथ्वी को, इस देश को राक्षसों से समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने रावण को मार के अपना संकल्प पूरा किया। संकल्प लेना है, कम उम्र में लेना है, अपने इंस्टीट्यूशन पे, अपने देश पे स्वाभिमान के साथ चलना है, और देश की आर्थिक विकास में अपनी महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी है। देखिए देश कितना बड़ा हो जाए, समाज कितना बड़ा हो जाए, देश आर्थिक प्रगति में चला जाए, लेकिन मैं उसमें भागीदारी अगर नहीं कर पाया तो फिर मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करना है?
अपने अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए उसके लिए क्या गुण चाहिए। आज किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मैकेनिक बनना है, किसी को कार की इंडस्ट्री में जाना है, तो उसको तय कर लो। उस तय के लिए जो गुण की आवश्यकता है उसको सब जगह से, गुरुओं से, अपने पीयर ग्रुप से, मित्रों से, अपने इंस्टीट्यूशन से, उसको अपने अंदर उन गुणों को समाहित करके पूरा इस दृष्टि से चलना है कि मेरा यह लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है। उसके लिए जो जो गुण चाहिए उन सबको हम अपने अंदर समाहित करते हुए उसको आगे लेके जाना है ना। इस संकल्प के साथ जाएंगे। आज 20 से ऊपर की इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आए, सभी तरह के इंडस्ट्री के हमने देखा, कंप्यूटर इंडस्ट्री के, कार इंडस्ट्री के, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के और कई तरह के इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वह लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद अगर आपके अंदर वो स्किल देखते हैं तो 500 से ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज को आज भरने के लिए वो तैयार है। और अभ्यर्थी कितने हैं? अभी तक 250-300 आए। इसके लिए मतलब बहुत स्कोप है। अपने स्किल को पूरी तरह से ध्यान में रखना है ना। और एक और बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यह भी ध्यान रखना, अपना कैरियर जब बढ़ाना है, कैरियर सबसे मजबूत। अगर आपका कैरियर अच्छा हुआ तो आपका परिवार खुशहाल होगा, परिवार के साथ खुशहाल होगा तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वह खुशहाल होगा, वो समृद्ध होगा। और अगर वो समाज, प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर रहा है। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में था, आज देश की दूसरी सबसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पे है। और भारत विश्व की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज 60वें पायदान पे है। आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। हम लोग कह रहे हैं जल्दी से हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो यह बनेंगे उन क्षेत्रों को ध्यान में रखो जहां पे ग्रोथ आ रही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ अपनी बच्चियों ने कार्यक्रम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा प्रभाव चल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का चल रहा है और कई तरह के इंडस्ट्रीज का आने वाले समय में स्टार्टअप इकोसिस्टम का चल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम का चल रहा है। इनमें छोटे छोटे स्किल्स को डेवलप करते हुए इमेंस पोटेंशियल है। उन क्षेत्रों को समझो। सरकार की मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं। अब उद्यम जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का पूरा वो पोर्टल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी है। केंद्र की सरकार की हर मिनिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके अंदर दी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मैंने देखा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हजारों करोड़ रुपया उनके पास बजट है, जिसमें वो जो अगर कोई स्किल डेवलप करता है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है, कोई उस प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के रूप में स्टैब्लिश करता है तो उसको वो फाइनेंस करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उस प्रोसेस को अपने अंदर एसिमुलेट करके उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने आजकल जो सोशल मीडिया का एक नेगेटिव सिस्टम भी है, लेकिन फेसबुक, ट्विटर के अलावा वेबसाइट, इंटरनेट एक नॉलेज बैंक भी देता है। उन सब चीज़ों को, वेबसाइट्स को देखते हुए अपने स्किल को डेवलप करके आगे चलेंगे तो हम अपना भी उद्देश्य पूरा करेंगे, अपने परिवार का भी पूरा करेंगे, अपने समाज का भी करेंगे, देश का भी करेंगे और जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको हम पूरी तरह से अपने अंदर लक्ष्य को पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ जाएंगे ना? बिल्कुल पक्का आश्वस्त होके जाए हम। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके कैरियर के लिए बधाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।